आता हूं, मैं राजू विलियम साहब के जाऊंगा, फिर प्रदीप सर आपके पास आता हूं, मैं राजू जी के पास ये उससे जाऊंगा। देखिए, राहुल गांधी हर एंगल से, मतलब जो हम देख रहे हैं, पा रहे हैं, एलओपी के नाते जो उनकी भूमिकाएं होती हैं, मैं अलग से आपसे पूछता हूं, दूसरे एंगल से पूछता हूं। ये तो देखिए, इलेक्शन की धांधलियों तो उठा रहे हैं। पंजाब में हालत खस्ता है, खराब है। क्या मिला है? 1600 करोड़। हिमाचल में क्या मिला? 1500 करोड़। गए थे वो, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और कैसे उन्होंने लोगों से मेल मुलाकातें की, और इधर राहुल गांधी उस कीचड़, उसमें सब में, उन्होंने उस वास्तविक जो थे पीड़ित परेशान, उनसे मिले। अब जब राहुल गांधी एक्सपोज करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो उन्हें नॉन सीरियस कहा जाता है। वो मणिपुर जाते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है। पंजाब जाते हैं तो नॉन सीरियस कहा जाता है। मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ कमजोर कर रहे हैं हमारे सिस्टम को। प्रतिक्रिया आपकी दोनों पर, वही मैं कहूंगा कि एक पुनः पूछूंगा, तो जितना आप संक्षिप्त और सारगर्भित करिएगा, फिर मैं प्रदीप जी के पास जाके पूछूंगा, आप करिएगा कंटिन्यू। देखिए, आपका जो सवाल है, इसमें इसके जवाब में मुझे लगता है कि ये दो राजनीतिक जो नजरिए हैं उनको दर्शाता है। एक जिसका प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री करते हैं, और दूसरा जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विरोध पक्ष के नेता। एक नेता है विरोध पक्ष का जो जमीन पे जाता है, जो जमीन की हकीकत जो है, जमीन पे जो अपनी राजनीतिक जो लड़ाई है वो लड़ रहा है, और उसने उसका जो लोकहित है वो हमारे सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ उसके बरक्स जो है प्रधानमंत्री, जो कि हवाई सर्वेक्षण करते हैं और गिने चुने जो चुनिंदा लोगों से एक बंद कमरे में बात करते हैं और वापस आते। तो ये दो नजरिए हैं जिनको राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। प्रधानमंत्री जो है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, प्रधानमंत्री, इस लोकतंत्र के प्रधानमंत्री चुनाव जीत के आ रहे, लगातार आ रहे हैं, लेकिन वो लोगों से संवाद नहीं कर रहे। मीडिया जो एक लोकतंत्र का हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, जागरूक हिस्सा है, वो उससे बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, वो मीडिया से मिलते हैं। और तो और वो सिर्फ मीडिया से मिलते नहीं है, राहुल गांधी आजकल मीडिया वाला काम कर रहे हैं जो मीडिया को करना चाहिए। बहुत सही बात। जो जांच, ये जो मुझे ताज्जुब हो रहा है, और मुझे बल्कि व्यक्तिगत तौर पे नमोशी महसूस हो रही है कि ये काम तो हम लोगों का करने वाला था। और अब भी आप देखिए कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं इस वोट चोरी के मुद्दे से, वो जो बिल्कुल मूलभूत जो मुद्दा है उसको वो पकड़ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसी भी बातें करते हैं कि भाई ये राहुल गांधी है, ये वोट चोरी का मुद्दा, इसकी कोई काट नहीं होगी, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि लोकतंत्र में राहुल ने इस बार जो मुद्दा पकड़ा है वोट का, देखिए हमारे सामने है ये सारी बातें कि जब भी चुनाव आता है, ऐसा एक वर्ग भी होता है जिसको हम कहते हैं कि ये पैसे लेके वोट डालता। यस। वो शराब, वो साड़ियां, वो कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो लेके वो डालता है, जो भी है वो गलत है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो लोग जिनकी हम आलोचना करते हैं कि ये लोग पैसे के बदले में वोट डालते हैं, और वो लोग इसलिए ऐसा करते हैं श्रीवास्तव जी, क्योंकि उनको पता है कि मेरे वोट की कीमत क्या है। उन लोगों को अपने वोट की कीमत का पता है। और जब वोट चोरी का मुद्दा उठेगा, ऐसे लोग भी सोचेंगे कि भैया मेरे पास एक ले दे के ये चीज बची है जो मेरी है, अगर इसको कोई छीन रहा है तो बात बहुत दूर तक जाएगी। जा रही है, मुझे लगता है जा रही है, बिल्कुल जा रही है, जा भी रही है। जी बिल्कुल। आप दूसरी बात मैं जो कह रहा हूं, ये आज का जो एपिसोड, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जी। राहुल गांधी ने जो कह रहे थे कि बहुत से लोग आप हम लोग जो है अपेक्षा कर रहे थे कि वो हाइड्रोजन बम की बात है तो कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा फोड़ेंगे वो। मुझे लगता है कि उन्होंने हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ा, लेकिन वो एक छोटा छोटा सा हाइड्रोजन बम बहुत से तैयार कर रखे हैं जिनको वो फोड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता।
राइट, या आप यूं कह लीजिए कि उन्होंने वो पलीता जो है ना हाइड्रोजन बॉम्ब का, उसमें आग लगा दी है और आग वो सुलग रही है और वो जी, हाइड्रोजन बम फटने वाला है। राइट और सर, वो जरूर फटेगा, क्योंकि जिस किस्म के साक्ष्य आज उन्होंने दिए हैं वो पहले नहीं दिए। ठीक बात, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके अंदर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है वो ना सिर्फ चुकाने वाला है, बल्कि वो बेहद खतरनाक बिल्कुल, ऐसी किस्म की, और जिस संगठित तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिसकी उदाहरण राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है, जिस तरीके से वो काम करता है, ये तो माफिया का काम है। बिल्कुल, और बिल्कुल, वो माफिया जो फेसलेस है, जो दिखाई नहीं दे रहा, जिसका चेहरा बेनकाब करने के लिए राहुल गांधी यत्नशील, राइट सर, प्रयासरत। राइट, राइट सर, और राइट दूसरी सर, बड़ी बात कि ये काम जो है ये करना चाहिए था, किसको करना चाहिए था? जो कह रहे हैं कि हमारी दुनिया विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़े लोकतंत्र की, और कहते हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी, हमसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी है नहीं। अरे भाई, ये जो हो रहा है, हमारी जो नींव को हिलाने वाली लोकतंत्र की नींव, वोट, चुनाव, जिसके सहारे पे हमारा लोकतंत्र खड़ा है, उसको अंदर से भीतरघात हो रहा है। सबसे पहले उनको आना चाहिए सामने, संज्ञान लेना चाहिए, और विशेष करके प्रधानमंत्री जो उस चयन कमेटी के चेयरपर्सन है, जो मुख्य चुनाव आयोग नियुक्त करती है। ठीक, तो मुझे ठीक, लगता है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के स्तर से लेकर नीचे तक राहुल गांधी के इन दोषों जो लगा रहे हैं, उसका उनको समर्थन करना चाहिए, उनको रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए पार्टी के तौर पे इलेक्शन कमीशन को, कि भाई जो राहुल गांधी कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि यह मसला कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये राइट किसी सर, विपक्षी दल का नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र का सवाल। राइट सर, राइट, मैं लौटता हूं, उनको समर्थन करना चाहिए, सामने आना चाहिए। नहीं करते हैं तो इसका जो राजनीतिक जो है नतीजा है, उसको भुगतने के लिए तैयार हो। राइट सर, राइट। जी। देखिए आप राजू जी, आप बहुत अच्छी बात करें, लेकिन अब आप बिल्ली से दूध की रक्षा कहेंगे भाई, बिल्ली को तो सब पूरा दोष तो बिल्ली पर ही है ना, आप वो दूध की रक्षा कहते हैं। प्रदीप सर सुन पा रहे हैं मुझे? प्रदीप सर सुन पा रहे हैं? प्रदीप सर, आवाज मेरी पहुंच रही है? आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, प्रदीप सर मैं ये कह रहा हूं, देखिए बहुत फुल प्रूफ है चीजें, इसको पकड़ना बहुत कठिन नहीं है। देखिए अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है तो टेक्नोलॉजी आज बहुत समृद्ध है, आप चुटकियों में पकड़ सकते हैं, बशर्ते कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मदद करे। वो सीआईडी की 18 चिट्ठी नहीं जवाब दिया, अब एसआईटी जांच बैठा ली करना